तो चुनाव जब भी 2024-25 में होगा, उधर से कौन होगा मुझे नहीं पता। चेहरा अगर युवा होगा तो मज़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन इधर से 100% श्योर है कि चेहरा जो है वो चिराग पासवान ही होगा। आपकी नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। लोजपा रामविलास की प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं। काफ़ी शब्दों को नाप तोल करके बोलती हैं और शब्दों में दहार एक जो है संलग्न रखती हैं। तो देवजानी जी, आप बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो गई हैं, हर मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखती हैं, बेबाकी से अपनी राय रखती हैं, लेकिन घर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2020 के बाद से आपकी पार्टी और आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनमें और नीतीश कुमार जी के बीच में एक जंग चला आ रहा है। मुद्दा अलग अलग हो, लेकिन लोगों को सबको पता है, जनता को भी पता है। एक चिराग पासवान जी के बंगला में जो आग लगी, घर बिखर गया, और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी डैमेज हुई, तो दोनों तरफ हुआ है ना मामला। तो क्या लग रहा है ये जंग कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये जंग तो अभी जारी रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि चीज़ें सिर्फ हमारे ऑनरेबल सीएम तक नहीं रही, चीज़ें अभी उससे आगे बढ़ गई है। और ये जंग कोई पर्सनल जंग नहीं है। आपने ज़रूर घात किया है पर्सनल चीज़ों पर, लेकिन हम लोग उसको पर्सनली नहीं जीतते, माने नहीं जीतना चाहते। बात बहुत सिंपल है कि आपको जब बड़ी लड़ाई लड़नी होती है तो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो हमारी पार्टी भी ऐसे चीज़ों को झाड़ते हुए चलती है। तो मतलब लड़ाई कहाँ, चिराग पासवान के सीएम तक? डेफिनेटली। आप एक बात बताइए ना कि युवा, देखिए मज़ा कब आएगा जब दो युवाएं सामने होंगी। दो युवा के बीच में अगर सीएमशिप की लड़ाई होगी तब ज़्यादा मज़ा आएगा। अब क्या आप नीतीश कुमार जी को तो सब लोग विराम लेने ही बोल रहे हैं, हम लोग तो विराम भी नहीं ले रहे। हम तो बोल रहे हैं कि भैया आप आराम से अपने मंथन कीजिए कि आपने क्या काम किया, क्या आपने युवाओं को दिया। जबकि 45 to 55% जो युवा है, वो यूथ जो है वो बिहार में, और वो सारे वोटर्स हैं, वो चाहते हैं वोट देना। आधा लोग तो डर के मारे वोट ही नहीं देना चाहते। तो ये अब 2024-25 में 21वीं सदी में ये सारी चीज़ें अब नहीं चलने वाली। मतलब आपको लग रहा है कि महागठबंधन से कोई डिमांड हो रहा है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का? आप चाह रहे हैं कि विपक्ष से चेहरा चिराग पासवान जी बने, तो मतलब युवा वर्सेस युवा आपका? नहीं, देखिए, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो दम तो वैसा ही कुछ होना चाहिए। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जितना जल्दी अपना सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक कि उनका पीएम की कुर्सी वहां से सिक्योर ना हो जाए वो नहीं। बिकॉज ही इज इन लव विथ हिज कुर्सी। उनको अपने कुर्सी से बहुत प्रेम है। मुझे लगता है कि रात को सोने से पहले वो 4 बार देखते होंगे, अच्छा मैं कल सुबह यहाँ पे बैठा था, कल सुबह आके फिर मैं बैठूंगा, अच्छा ये मेरा बंगला है, अच्छा ये सीएम हाउस है। तो इस टाइप के सपने वो देखते हैं। और उन्होंने खुद ही कहा है ना कि हम मेरे अपने युवाओं को बढ़ा रहे हैं। लेकिन तब तक कितनी सारी चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि उनके पार्टी के खुद ही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने वो आपके ललन सिंह जी बने, और ललन सिंह जी के हाथों ही देखिएगा कि तब तक सीएम नीतीश कुमार जी का ही आपका अलग मैंने चीज़ें होंगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके महागठबंधन का सरकार भी तब तक नहीं रहेगा, तब तक एकदम नहीं रहेगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा होते तो कल जो उनका जो अभी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उन लोगों ने ये बात नहीं करते कि जेडीयू सारे बाकी जितने भी जेडीएस और व्हाटएवर XYZ उनके साथ वो विलय नहीं करने का सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी ये डर है, क्योंकि अगर आरजेडी उनके ऊपर हावी हो गए तब तो इनकी पार्टी पूरी फिनिश, वो तो खत्म हो जाएगी। तो ये तो बेटर है कि अभी उनको अपनी कुर्सी भी संभालना पड़ेगा। तो वो सीएम की कुर्सी पे ऐसे करके हाथ रख के, वो नहीं होता है जो आपका कबड्डी मैच तू अगर हाथ लग गया तो निकल गए, लेकिन हाथ नहीं लगेगा। तो इसलिए सीएम वो जल्दी से छोड़ने वाले नहीं है। तो चुनाव जब भी 2024-25 में होगा, उधर से कौन होगा मुझे नहीं पता। चेहरा अगर युवा होगा तो मजा ज्यादा आएगा, लेकिन इधर से 100% श्योर है कि चेहरा जो है वो चिराग पासवान ही होंगे। आपके इसी बयान में आपके पार्टी की दिली तमन्ना जो है वो झलकती है, और आप कहते हैं कि 25 में ऐसा ही होना चाहिए, यानी कि तेजस्वी पार्टी की दिली तमन्ना नहीं है, अभी ये जनता की भी दिली तमन्ना है। तो ये आप कह रहे हैं कि तेजस्वी वर्सेस चिराग की लड़ाई होनी चाहिए। दूसरे की बात छोड़ देते हैं, आपने कहा नीतीश कुमार जी इतनी जल्दी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं। दूसरे की बात छोड़ देते हैं, अपने घर को देखते हैं एक बार। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी चिराग पासवान जी को पीएम माफ कीजिएगा सीएम फेस बनाएगी बिहार में? उनके पास कौन है मुझे बताइए, हु इज़ द फेस इन बीजेपी? कौन है ऐसा चेहरा? और उनको भी अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप देखिए, और एक चीज़ पे आप गौर कीजिए, रामविलास पासवान जी को बीजेपी में लाने का काम उनके पुत्र ने किया था। तो ये सारी चीज़ें उनको भी पता है। समहाउ पीएम मोदी जी हमेशा लोकसभा में भी चिराग पासवान जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तारीफ भी की है। तो कहीं ना कहीं वो भी चाहते चेहरा चिराग पासवान बने। आप भाई वो दलित समाज से हैं कि नहीं है, वो चीज़ जातिवाद के अंदर में अगर
नहीं आए और जातिवाद से ऊपर उठ के अगर राजनीति होगी, जातिवाद से ऊपर उठ के अगर विकास की बातें होगी, तो चिराग पासवान इज द ओनली फेस which will fight election in 2024 and 25 और वो बीजेपी के साथ जाके ही करेंगे। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि भाई वो अलायंस होगा कि क्या होगा, वो तो अभी 1 साल अभी बाकी है, बहुत सारा उतार चढ़ाव प्लस माइनस होगा, लेकिन सीएम का चेहरा तो डेफिनेटली चिराग पासवान जी हैं, डेफिनेटली। लेकिन यही मोदी जी की अभी आपने बात कही कि लोकसभा में चिराग जी की तारीफ करते हैं, कई मंचों पर उनके साथ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन यही मोदी जी हैं जो बंगला छीन भी लिए थे, रामविलास पासवान जी की तस्वीर भी बाहर फिकवा दिए थे रोड पर। देखिए कहने की बात है, अब ये मैं क्या कहते हैं, बंगला छिनवा लिए थे कि तस्वीर किए थे, ये सब बातें विपक्ष के लोग और अभी जो हमारे महागठबंधन के लोग आई थी, नहीं तस्वीर आई थी मान रहे हैं, अब वो कितना सच्चाई उसमें क्या है और क्यों किए थे, ये सब घर की बातें है। हाँ। तो घर की बातें हम लोग राजनीति में नहीं करते, हम लोग को है कि भाई सीधी बात कीजिए, काम की बातें कीजिए। उनके पर्सनल अगर हम एजेंडा को लेके आ जाएंगे तब तो वो अगर निकल पड़ेंगे सड़क पे कि भाई मेरे को बंगला छीना गया मुझे वोट दो, मेरा क्या कहते 12 जनपद छीना गया मुझे वोट दो, या फिर मैं उन्होंने जानबूझ के अपनी केंद्र में मंत्री भी नहीं बने मुझे वोट दो, वो ऐसा नहीं करे। वो सिर्फ अपने संगठन और बिहारी फर्स्ट को लेके चल रहे हैं और सच्चाई की देखिए कभी ना कभी जीत होगी। और अगर आप अरवल में, अगर आप आरा में या बाकी जगह में अगर उनके साथ पदयात्रा में जाते तो आपको पता चलता कि एक यूथ का चेहरा फिलहाल बिहार में लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं चिराग पासवान जी को। तो मतलब मोदी के हनुमान बन करके हैं, मतलब गिफ्ट मिलेगा। हनुमान है कि नहीं है मुझे नहीं पता, बट इतना है कि भाई जिसमें दम है उन्हीं के साथ हम लोग खड़े हैं और हमारे पार्टी में दम है, हमारे नेता में दम है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ पे स्किल्स है, जहाँ पे लोगों का जनाधार है, जहाँ पे मेहनत है, वहाँ पे आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप आ जाता है। अब देख ही रहे कुर्नी में आ ही गया, फाइनली आपके अनुरोध पत्र आ ही गया था आपके संजय जायसवाल जी का, तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती। तो 2024-25 में भी आप लोग को गुड न्यूज़ ही हम लोग देंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कहीं चिराग पासवान जी यूज हो जा रहे हैं, उपयोग हो जा रहे हैं? 2020 में देख लीजिए, जब जरूरत हुआ कुर्नी में अनुरोध पत्र दे करके बुला लिए, फिर जब जीत लिए तो फिर छोड़ देंगे, बात ही नहीं करेंगे। इस्तेमाल करने की चीज एक बार होती है, बार बार इस्तेमाल नहीं होते। ही इज नॉट अ टिश्यू पेपर। चिराग फैक्टर, चिराग इज अ ब्रांड, और ये चीज उनको भी पता है। आप कितना बार यूज कीजिएगा, और यूज किसको किया जाता है कि बार एक बार इस्तेमाल किया छोड़ दिए, और यूज होगा क्यों, कोई क्यों यूज होंगे भाई? आप आ रहे हो अनुरोध पत्र लेकर, आप उसमें शाबाशी दे रहे हो, तब जाके हम लोग जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ नेता 7 दिन 8 दिन पहले से उस जगह पे बैठे हैं, समीक्षा किए गए, बात किए, फाइनल डे में चिराग जी गए और वहां पे फाइनल शॉट उन्होंने खेला और आपने सारी चीजें देख दी और 3000 प्लस वोटों से बीजेपी वहां से जीत गई। तो कुछ चीजें साबित करने के लिए ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, वो काम ही अपने आप। गठबंधन भी तो नहीं हो पा रहा है ना, गठबंधन नहीं हो पा रहा है, ये भी शायद हमारी चॉइस है। बिकॉज देखिए जब भी आप गठबंधन करेंगे, कुछ चीजें विन विन हो तो बेटर हो। इट इज लाइक पैरेलल, एकदम सेम प्लेन पे, एक ऐसे हो तो वैसा फिर आपका गठबंधन नहीं बनेगा। क्योंकि जब शादी में भी जब गठबंधन बनता है तो दूल्हा दुल्हन बगल में रहता है, दूल्हा ऊपर दुल्हा नीचे नहीं रहता है। तो यहाँ पे भी जब गठबंधन बनेगी तो इक्वल पैरेलल पे होना चाहिए। कुछ शर्त होगा, डिमांड होगा? डिमांड नहीं होनी चाहिए, शर्त भी नहीं है, बस एक ही चीज है, जो बिहारी फर्स्ट के विजन को लेके चलेंगे, जो उनका साथ देंगे, हम लोग उनके साथ हैं। एक और अंतिम सवाल है इस इंटरव्यू सेशन का, अभी बहुत देर से बातचीत कर रही हैं, मुझे ये बताइए, जैसे अभी जो परिस्थिति बिहार में राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है, नीतीश कुमार जी के विरोध में चिराग पासवान जी के चाचा भी हैं, नीतीश कुमार जी के विरोध में चिराग पासवान जी भी हैं, गठबंधन अभी नहीं बनी है, एनडीए की गठबंधन में सभी लोग नहीं हैं। क्या लगता है कि संभावना दिख रही है निकटतम भविष्य में आपको कि फिर एक हो जाए? देखिए अगर ये घरेलू मामला को अगर मैं पर्सनल बात करूं तो पर्सनल कौन चाहेगा कि भाई चाचा भतीजे में मनमुटाव रहे। अगर ये पर्सनल एजेंडा है तो पर्सनली चीज़ें सॉल्व हो जाए, और अगर ये राजनीतिक एजेंडा है जिसमें कि अगर मान लीजिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर सम्मान की बात है तो चीज़ें सम्मान के तरीके से सुलझे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब पशुपति कुमार पारस जी अलग हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि चिराग राजनीतिक रूप से अभी बच्चे हैं, और इसके बाद हमने देखा कि चिराग जिस प्रकार से राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, सड़कों
की धूल को एकदम माप रहे हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान तो राजनीतिक रूप से अब परिपक्व हो चुके हैं, तो क्या लगता है? क्या होता है ना, उन्हीं के चाचा के बात से भी बता, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, मानते हैं इस बात को? तो बच्चे मन के जब सच्चे हैं तो सच्चाई से जब बच्चा काम कर रहा है तो करने दीजिए, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। अब ये बच्चा बड़ा हो गया, युवा नेता बन गया, लोगों का जनाधार मिल रहा है, लोग उनको प्यार कर रहे हैं, औरतें उनके लिए पागल हैं कि नहीं चिराग भैया करके दौड़ते जाते हैं। तो ये हर चीज़ दिखावा नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें काम भी बोलता है। तो फाइनली उनका घर का जो बच्चा है वो अभी युवा नेता बन गया और उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट करने में ही भलाई है, क्योंकि कितना दिन और आप लोग कीजिएगा, एक उम्र नाम की भी तो चीज़ होती है, हर चीज़ का एक टाइम होता है क्विट का। जैसे सचिन तेंदुलकर को जब लास्ट में उनको क्विट करना पड़ा, लास्ट में वो खेल नहीं पा रहे थे, तो हम लोग चाह रहे थे भाई वो क्विट कर, वो अभी खत्म कर दे, नहीं तो फिर हमारा जो एक आइकॉन है वो कहीं हमारे नीचे हमारी नजर में हमारे कहीं नजर में। तो सेम उनके लिए भी वही है कि चाचा जी हैं, सम्मानीय है, तो भाई लड़ेंगे तो हम लोग को बुरा लगेगा। दैट वी रियली डोंट वांट टू फाइट विद चाचा जी, वी रेस्पेक्ट हिम एंड वी वांट टू कीप दैट रेस्पेक्ट इंटैक्ट थ्रू आउट द लाइफ। जब 25 की बात हो, चिराग पासवान जी के सीएम फेस की बात हो, तब तो आ ही जाना चाहिए। देखिए कायदे से तो होना वही चाहिए, घर की चिराग है भाई, आपके घर के नेता बच्चा अगर सीएम बनेगा तो गर्व तो आपको भी होगा ना। देखो मेरा क्या कहते हैं सीएम चिराग रोशन करा। जैसे भी गांव में जब पदयात्रा में जाते हैं तो लोग बोलते ना कौन आया, देखो शेर आया, तो वो भी वही बोलेंगे कौन आया, देखो घर का चिराग शेर आया। होना तो वही चाहिए। चलिए, नारे भी लगने शुरू हो गए हैं। 2025 के लिए अभी से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जो है उसमें गर्माहट साफ तौर पर भापी जा सकती है। जुड़े रहिए आप जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।